अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कैसर खान टोरंटो कनाडा से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने डॉलर ट्री वाली वीडियो बड़ी लाइक की थी, तो ये वीडियो बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। लोग कह रहे थे नहीं, टोरंटो में आके लोग अमीर हो जाते हैं, कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा मैं आज आपको बताता हूँ कि एक आम आदमी जिसके पास कोई स्किल्स नहीं होते, वो आम ऑर्डनरी जॉब्स में कितने बनाता है। जैसे कोई गैस स्टेशन पे जॉब करता है, या मैकडॉनल्ड्स, टिम हॉर्टन वगैरह पे जॉब करता है, या आम कोई सिक्योरिटी की जॉब करता है, तो वो कितने पैसे कमाता है। देखिए, इस वक्त ऑन्टेरियो में मिनिमम वेज रेट जो है वो $16 और 55 सेंट है, मतलब 16.55 आपको घंटे का मिलता है। तो एक बंदा जो है वो वीक में 40 घंटे काम करता है। मतलब ये एक क्राइटेरिया है, ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे। 8 घंटे अगर दिन का आप जॉब करेंगे और आप 5 दिन काम करेंगे, तो 40 घंटे में आपका $662 जो है वो आप वीक का बनाते हो। इसमें टैक्स जितने भी डिडक्शन वगैरह हो जाती है, तो आपको तकरीबन $550 जो है वो आप के बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, तो $550 आपका बैंक अकाउंट में आता है वीक का। जब आप नॉर्मल एक जॉब करते हो तो महीने का कितना हो गया? महीने का आप बनाते हो $2200, क्योंकि 4 वीक होते हैं महीने में, तो आप $2200 बनाते हो। ये बात हो रही है नॉर्मल, जिस बंदे के पास कोई स्किल नहीं है, ना वो प्लम्बिंग का काम जानता है, ना उसको इंग्लिश आती है, मतलब बेसिक जो जॉब करता है। इस वक्त जो है वो ऑन्टेरियो में मिनिमम जो है एक बेडरूम जो आपको लो एरिया में मिलता है, उसकी रेंट इस वक्त अकॉर्डिंग टू गूगल इंडेक्स पे मैंने देखा है $834 का आपको एक कमरा मिलता है। रहने की तो जगह चाहिए, जब आपने काम करना है यहाँ पे, तो $834 महीने का आपके रेंट में चला जाता है। इसके अलावा जो है आपने अगर गाड़ी रखनी है तो $150 आप इंश्योरेंस का पे करते हो। अगर आपने खाना पीना है, जो डेफिनेटली आप लोगों ने है, तो $600 उसमें लग जाते हैं। इसके अलावा जो है आपके अदर मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो है वो हो जाते हैं तकरीबन $200। तो इसमें ना आपकी क्लॉथिंग है, ना आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं। अगर आप डाइनिंग करते हैं, आपका मेहमान वगैरह आ जाता है, तो आपके $1784 जो है वो आपके खर्च होते हैं। जब आप एक एवरेज ज़िंदगी गुजारते हो, $2200 आप कमाते हो, $1784 आपके खर्च होते हैं, तो मतलब लगभग कोई $350 या $400 आपको महीने का बचता है। अगर इसमें कोई आप गाँव नहीं बेचते, ईद वगैरह ना आए, अपने लिए कपड़े ना आप खरीदे, तो आपकी इतनी ही बचत होती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मैं बिल्कुल मतलब ये नहीं था कि आप लोग कनाडा नहीं आओ, आप बिल्कुल आओ, लेकिन आप लैंग्वेज स्किल सीखो, कोई प्रोफेशन सीखो। तो प्रोफेशनल बंदा जो है ये पैसे, ये जितना आप एक नॉर्मल जॉब में महीने का कमाते हो, वो एक वीक में कमाता है। ठीक है, तो मेरे वो डॉलर वीडियो का मकसद बेसिकली आप लोग को इनकरेज करना था कि आप लोग कोई स्किल सीखो। अगर कोई प्लम्बिंग का, कारपेंटिंग का काम जानता है और उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो भी बेकार है, क्योंकि वो अपने लिए जॉब कैसे ढूंढेगा, वो एक कंपनी के साथ जॉब कैसे करेगा। तो आपने अगर कनाडा में आना है, बिल्कुल आप आए। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कोई स्किल आपके पास होना चाहिए, तभी आप कोशिश करो कि यहाँ पे आओ। जो लोग ये सोचते हैं कि एजेंट वगैरह को मैं 40-50 लाख दे के यहाँ आके फिर मैं दरख्तों से तोड़ के वापस अपना लोन वगैरह पे करूँगा, तो उनके लिए ये वीडियो थी स्पेशली कि भाई आप $400-500 में क्या करोगे, और आप जो है वो हार्ड लाइफ भी गुजारते हो। तो इससे अच्छा ये है कोई स्किल सीखो, स्किल्स पे आओ, या वही पैसा जो आप स्पेंड करते हो वो अपने स्टडीज़ में लगाओ। यहाँ आओ एज ए स्टूडेंट, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे आपके पास आपकी स्किल डेवलप हो जाएंगी, आपके पास एजुकेशन आ जाएगी, उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस भी मिलती है, आपको सिटीजनशिप भी मिलती है। तो दरख्त से पैसे तोड़ने का डॉलर ट्री की वीडियो आपने लाइक की थी, उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन भी आपको पसंद आएंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि स्क्रीन पे जो नंबर मैं बोल रहा था तो वो स्क्रीन पे भी मैं डालूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेस्ट ऑफ लक, और सबको कनाडा में वेलकम। थैंक यू वेरी मच।